एक बार एक बाबा जी थे, महात्मा जी थे, वो कहीं एक कुआं के पास जल पान करने गए। तो बाबा जी के पास एक छोटा सा घड़ा था, उस घड़े में पानी भर के लेके जा रहे थे अपनी कुटिया के लिए। तो मिट्टी का घड़ा उनने जल भरा उसमें और जल भर के उठाने लगे तो उठ ना पाया। तो वहीं एक और स्त्री महिला खड़ी थी, उसने देखा बाबा जी को मदद की जरूरत है तो उसने ऐसे हाथ लगा दिया घड़े में। जैसे हाथ लगा दिया तो बाबा जी एकदम उछल पड़े, अरे राम राम राम, छी छी छी, हमारे घड़े को तुमने अशुद्ध कर दिया। हमारा नियम है किसी स्त्री का छुआ नहीं, हम स्पर्श किया हुआ कुछ भी उपयोग नहीं करते, और तुमने हमारा घड़ा खराब कर दिया, अब ये मांझना पड़ेगा। तो महाराज ने उस घड़े को फिर मांझ करके उसमें जल भर के फिर दोबारा, अब ये बात जब उसने कहा कि हम स्त्री का मुख, अब ये घड़ा मांझना पड़ेगा, तो अब वो स्त्री भी कोई साधारण नहीं थी, कोई अच्छी वैष्णव कोई स्त्री रही होगी। उसने अब जब दोबारा घड़ा उठाया, अब की बार जानबूझ के हाथ लगा दिया। महाराज जी बोले, अरे हद हो गई, तुमने फिर हाथ छू दिया इसमें, फिर अशुद्ध हो गया, फिर मांझना पड़ेगा। दोबारा मांझा, तीसरी बार फिर हाथ लगा दिया, चौथी बार, बार बार महाराज जी महात्मा जी मांझते गए, अंत में एकदम लाल पीले हो गए। बोले, क्या कर रही हो तुम? तो स्त्री ने हाथ जोड़ करके बस एक ही शब्द कहा, महाराज हम आपसे ऊंचे ज्ञानी तो नहीं है, पर एक बात कहें, 10 बार 20 बार आपने जो घड़े को मांझा है ना, इसकी जगह बस एक बार आप अपने मन को मांझ लोगे ना, तो स्त्री पुरुष का आपका भेद खत्म हो जाएगा। सभी सृष्टि जगदीश की, हम स्त्री हैं तो क्या हुआ? क्या हम भगवान के अंशी नहीं हैं? अगर आपका मन शुद्ध होता तो स्त्री छू ले, कोई अशुद्ध व्यक्ति छू ले, क्या भेद पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? मन को मांझ लिया होता तो घड़ा मांझना न पड़ता। कभी कभी कोई जगत के साधारण व्यक्ति भी ऐसी ऊंची बात बोल देते हैं, कोई ग्रस्त की साधारण महिला भी ऊंची बात बोल देती है, और उसको स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी कोई बेटा बेटी बच्चा ऊंची बात बोल देता है, तो उसमें अभिमान आड़े नहीं आना चाहिए। भले हम कोई प्रवक्ता हो, क्या हमसे गलती नहीं होती? कोई बात हमने बोल दी कथा में गलत, और किसी ने हमको बोला कि जी ये आपने ठीक नहीं बोला था, तो हमें उसे सुधारना चाहिए, हमें उसे ठीक करना चाहिए। तो भैया तन तो शुद्ध हो ही जाता है, लेकिन मन की शुद्धता के लिए, आंतरिक विकास के लिए हमें ऐसी कहीं सत्संग की जगह पर जाना चाहिए जहाँ बैठकर के हम अंदर का विकास कर सकें। अंदर का विकास क्यों जरूरी है? बोले अंदर के विकास से ये जो हमारा शरीर है ना, ये प्रभु का मंदिर है। शरीर हमारा प्रभु का मंदिर है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। हृदय हमने आपके लिए बनाया था ठाकुर जी, हमने इसलिए ये हृदय बनाया था, इसमें आप आके विराज जाओ, इसमें आप आके हमारे चित्त में विराजो। पर उल्टा हो गया, यहाँ बहुत सारे चोर उचक्के आके बस गए। चोर कौन है? कौन है चोर? जितने भी दुर्गुण हैं हमारे भीतर, वो सब चोर हैं। चोर छुपा बैठा रहता है, वैसे ही हमारे जो दुर्गुण हैं वो सब छुपे बैठे रहते हैं। क्रोध, आलस्य, ईर्षा, दंभ, ये सब हमारे दुर्गुण हैं। अब हृदय बनाया तो ठाकुर जी के निवास के लिए था, पर इस हृदय में आकर के बहुत चोर बस गए। अब अगर इनको भगाना है तो थोड़ा डर दिखाना पड़ेगा। जैसे ही चोर को पता लग जाए ना पुलिस आई है, पुलिस का हॉर्न भी वो टू टू वाला बजने लग जाए आसपास, तो अलर्ट हो जाता है कि अब भागो, अब पकड़े जाएंगे। वैसे ही जब हम कथा में आके बैठते ना, और जब श्रीमद् भागवत की ध्वनि, सुखदेव जी के श्लोक, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयाँ,
मीरा सूरदास के पद यहाँ जब जोर जोर से बोले और गाए जाते हैं तो जितने भी पाप हैं, दुर्गुण हैं, वो डर जाते हैं कि अब भैया ये भगवान की कथा में आके बैठ गया, अब हमारा इसके हृदय में जगह रहने योग्य बची नहीं, और वो सब दुम दबा के भागने लग जाते हैं। अब कोई कहेगा जी आपने बात तो बढ़िया करी, पर हम तो जो कथा सुनने वाले हैं उनको भी देखते हैं कि उनमें भी दुर्गुण तो होते ही हैं। तो भैया देखो, ये जो प्रोसेस है ना, ये एक दिन का नहीं है। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धीरज रखो। कथा का परिवर्तन की प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है, परिवर्तन तुरंत नहीं आता है। परिवर्तन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, उसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। धैर्य के साथ जब हम भगवान की कथा से जुड़ करके अपना आंतरिक विकास करते हैं, कथा में आके बैठते हैं, तब दुर्गुण भागते हैं और गुणों का हृदय में प्रवेश होता है। और जब गुण आते हैं तो भक्ति आती है, और भक्ति आती है तो भक्ति के पीछे पीछे कौन आते हैं? अरे बोलिए ना जोर से। ऐसे जबरदस्ती बुलाया जाता है आपको, ऐसे बैठे रहते हो जैसे कथा में नहीं कोई एकदम वो धरने पर आए हो। भक्ति के पीछे पीछे कौन आता है? भक्ति के वश में भगवान होते हैं। भगत के एक भजन बहुत प्रसिद्ध हुआ था ना, भगत के वश में है भगवान। भक्ति के वश में है ठाकुर जी। बाकी दुनिया में कोई ताकत नहीं है भैया उनको वश में कर सके। ना तपस्या, ना ध्यान, ना ज्ञान, ये सब में ताकत तो है पर वश में करने की ताकत नहीं है। वश में करने की ताकत भगवान को अगर कोई है तो वो भक्ति में ही है। और हमने आपको पहले ही दिन शायद बता दिया था कि भागवत का आरंभिक जो चरण है उसका अर्थ ही होता है भक्ति। भक्ति के द्वारा इस कथा को प्राप्त किया जाता है और कथा से भी भक्ति मिलती है। कथा की फलश्रुति क्या है? कथा के फल में क्या मिलता है हमें, और क्या मिलना चाहिए या क्या मांगना चाहिए भगवान से? कथा की फलश्रुति में, फल में कोई हमें संसार की वस्तुएं मांगने की आवश्यकता नहीं है। कथा की फलश्रुति है कि हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ जाए, हमारी भक्ति बढ़ जाए। भक्त हर जगह ऐसे ना हाथ फैला करके भिक्षा मांगता रहता है, संतों के पास जाता है, महाराज जी कृपा कर दो। महाराज जी बोलते कृपा में तुमको क्या चाहिए? बोले बस हमारी भक्ति बढ़ जाए। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे कामी को नारी प्रिय लगती है, कामी को नारी प्रिय लगती है, उससे नारी के अलावा संसार में कुछ नहीं चाहिए। लोभी को पैसा प्रिय लगता है, लोभी को धन प्रिय लगता है। जो लोभी होगा आप उसको संसार में कुछ भी दे दो, नाम पद प्रतिष्ठा, वो कहेगा ना ना हमको ये सब नहीं चाहिए, बस पैसा दो, वो मिल जाए बस हमारे लिए वही काफ़ी है। धन का लोभी होता है, लोभ में डूबा होता है। तो गोस्वामी जी कहते कि जैसे लोभी को धन प्रिय, कामी को नारी प्रिय, वैसे ही तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे प्रभु, वैसे ही आप भी हमको प्रिय लगने लग जाओ, आप भी हमको प्रिय लगने लग जाओ। आपके अलावा कोई हमें कितना भी लालच दे, हम फिसले नहीं, हम डगमगाए नहीं, क्योंकि हम कलयुग के लोग हैं ना, बड़ी जल्दी हम डगमगा जाते हैं। भक्ति के बदले किसी ने आकर के हमें थोड़ा सा लोभ लालच दे दिया तो हम डगमगा जाएंगे, हम दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे। लेकिन सच्चा भक्त भगवान से केवल उनका प्रेम मांगेगा, उनका अनुराग मांगेगा।
कल आपने कथा सुनी ना महाभारत की। महाभारत में अर्जुन का चरित्र आता है, पांडवों का चरित्र आता है। पांडव चाहते तो डगमगा सकते थे ना कि युद्ध होना है तो युद्ध के लिए सेना मांग ले, पर उनने सेना न मांग करके कृष्ण को चुना, कृष्ण का चुनाव किया। प्रभु आप हमें मिल जाओ, आप हमारा संग दे दो, आप हमारे साथ खड़े रहो, तो हमें दूसरी किसी भी वस्तु की मांग नहीं। ऐसा भाव रखिए। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम जितने भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें भगवान पे भरोसा नहीं है। भरोसा है तभी यहाँ बैठे हैं। भरोसा है भगवान पे तभी ठाकुर जी ने कृपा करके खींच करके आपको यहाँ लेकर के आए। नहीं तो आधे लोग तो यही घर में सोच के बैठ गए होंगे आज बारिश है, आज नहीं होगी कथा, आज बारिश है, आज नहीं जाते हैं, आज क्या करेंगे कथा में जाके, अभी तो पानी बरस रहा है। पानी से तो ऐसे डरते जब गल जाएंगे इसमें। तो हम किसी भी चीज से ना रुक के ना डर के अगर भगवान की कथा में बैठे हैं, तो इसका पहला मतलब तो यह कि भगवान की हम प्रिय लोगों की लिस्ट में हैं, तभी यहाँ हम बैठे हैं। भगवान के पसंदीदा लोगों के लिस्ट में हैं, तभी यहाँ बैठ कर के हम उनकी कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। अब और प्रिय बनना है और उनका प्यारा बनना है, तो बस उन पर विश्वास अपना बढ़ाते जाइए। विश्वास बहुत बहुत प्यारा शब्द है। आप जितने भी लोग हो ना यहाँ पे, सब अपने जीवन में कुछ भी खो देना, पर अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति कभी विश्वास न खोना। आराध्य पे भरोसा होना चाहिए, अपने ठाकुर जी पे, अपनी श्री जी पे, अपने महादेव पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास हृदय में जितना पुष्ट होगा, जितना परिपक्व होगा, उतना ही उधर भगवान की तरफ से कृपा बरसना चालू हो जाएगी। विश्वास पक्का रखिए। मान लीजिए जीवन में जिन चीजों की आपको चाह है वो नहीं भी मिल रही हैं, तो भी विश्वास न डगमगाइए। सोचिए ठाकुर जी ने कृपा करी है, इसमें भी भगवान की कोई ना कोई कृपा है हम पर, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा अलग है। कैसे अलग है? एक दृष्टांत देते हैं, बोले एक नामदेही भैया भिक्षा दे दो, तो भीतर से सेठ आया एकदम गुस्से में और आकर के 2-4 गालियां सुना डाली। अरे राम राम राम, शर्म नहीं आती, हट्टे खट्टे हो, जवान हो, कमा नहीं सकते, कमा के खा नहीं सकते, आ गए यहाँ रोटी मांगने के लिए, मेहनत करो, पैसा कमाओ, और बड़ा बुरा बुरा सुनाया। अब नारद जी ऐसे देखे ठाकुर जी को, कहाँ ले आए, किसके घर ले आए, इतना अपमान किया इसने हमारा। नारद जी बाहर निकले, बाहर निकलते ही भगवान से बोले, प्रभु ऐसा आदमी इतना पैसा और इतना कंजूस, इतना धनवान होते हुए भी इतना बड़ा कंजूस है, प्रभु इसको तो श्राप दे दो आप। ठाकुर जी ने कहा पक्का श्राप दे दें? बोले हाँ दे दो। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, आप कह रहे हो, हम इसे श्राप देते हैं, हम इसको श्राप देते हैं, इसका धन, इसका वैभव, इसका प्रतिष्ठा, इसका पैसा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ जाए, ऐसा हम इसको श्राप देते हैं। हम नारद जी ऐसे देखे, बोले वाह प्रभु, बड़े गजब का श्राप है ये तो, ऐसा श्राप तो सब कोई चाहेगा। पर नारद जी मौन रहे, कोई बात नहीं, हरी इच्छा। अगले घर गए, अगले घर में गए तो वहाँ एक वृद्ध बूढ़ी मैया रहती थी, अकेली रहती थी वो मैया, कोई उसके घर परिवार में नहीं था, बेटा बेटी नाती पोती कोई नहीं, उसका सारा बस एक सेवा। उस सेठ को इस मैया से कुछ सीखना चाहिए। पर प्रभु अब इसने इतनी सेवा करी, वहाँ तो आपने गड़बड़ कर दी थी, पर चलो यहाँ कुछ अच्छा कर दो, इसको बढ़िया सा आशीर्वाद दे दो, बढ़िया सा वरदान दे दो। ठाकुर जी बोले पक्का दे दें वरदान? बोले हाँ दे दो।
ठाकुर जी ने कहा हम इस बूढ़ी अम्मा को वरदान देते हैं, इसके पास जो भैंस है वो मर जाए। नारद जी से अब रहा नहीं गया। नारद जी बोले प्रभु बड़े विचित्र हो आप तो, बड़े उल्टे उल्टे वरदान की जगह श्राप की जगह वरदान दे आए, और जहां आपको वरदान देना था वहां आप उल्टा सीधा ये श्राप दे दिया। हमारी नहीं आती आपकी बात कुछ समझ में। तो श्री नारायण भगवान ने नारद जी से कहा नारद हमने सोच समझ के उसको वहां श्राप ही दिया और इसको वरदान ही दिया। बोले कैसे श्राप? आपने उसको श्राप दिया दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाए, श्राप है? ठाकुर जी बोले देख नारद जी, वो सेठ बड़ा अभिमानी है, उसको धन का घमंड है, उसको पैसे का घमंड है, उसको पद का घमंड है। सोचो अभी इतना अभिमान है, जब दिन दूनी रात चौगुनी पैसा पद बढ़ जाएगा तो और अभिमान बढ़ेगा, और जैसे जैसे व्यक्ति का अभिमान बढ़ा वो व्यक्ति अपने आप नीचे गिर जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। नारद जी बोले ओ अच्छा तो ये बात, अच्छा वो तो चलो ठीक, पर ये अम्मा इस बिचारी का तो एक ही सहारा थी, इसकी वो भैंस वो भी आपने मरवा दी। ठाकुर जी बोले देख ये इस माता का मैं चाहता हूं अंतिम जन्म हो, इसके बाद ये सीधी मेरे लोक में आ जाए। इसका कोई ना आगे ना पीछे, इसका किसी में प्रेम नहीं, किसी में मोह नहीं, बस एक ही जरा सा इसका मोह इसकी भैंस में अटका हुआ है। और हम देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से कुछ दिनों बाद ये मैया इसकी मृत्यु आने वाली। मरते समय अगर गलती से भी इसको मन में याद आ गई कि हमारे बाद हमारी भैंस कैसे रहेगी, तो इसका ये जन्म तो अगला जन्म भी खराब हो जाएगा, अगला जन्म खराब हो जाएगा। इसलिए इसके जाने से पहले हम भैंस को मरवा दिए कि अब इसका किसी से कोई मोह नहीं, अब जब जाएगी तो राम राम नारायण नारायण करती हुई मेरे धाम को आ जाएगी, मेरे लोक को आ जाएगी। तो बता नारद जी हुई ना कृपा? नारद जी बोले वाह प्रभु आपकी लीला आप ही जानते, आपकी कृपा कब कहाँ किस रूप में होती है आप ही जान सकते हो। अब इसका मतलब ये है भैया कि जीवन में हमारे भी भगवान कुछ अगर हमसे ले रहे हैं, छीन रहे हैं, तो इसका मतलब है ठाकुर जी कुछ ना कुछ हम पर कृपा करने के लिए ही छीन रहे हैं, कृपा करने के लिए ही भगवान ये लीला कर रहे हैं। ऐसा मन में भाव रखोगे तो आनंद में रहोगे, प्रसन्न रहोगे, भगवान की इच्छा में मर्जी में डूबे रहोगे। तो महाभारत का प्रसंग विश्वास का प्रसंग है, विश्वास का प्रतीक है। पूरे पांडवों ने बड़े विश्वास के साथ ठाकुर जी पर भरोसा रखा, भगवान ने उसका परिणाम भी दिया। और फिर इसी वंश में एक भगवान के भक्त पैदा हुए, राजा परीक्षित। इनका विश्वास देखिए, 7वें दिन इनकी मृत्यु होने वाली है। 7वें दिन इनको शरीर छोड़ना है, और जब व्यक्ति को पता है कि 7वें दिन वो मरने वाला है तो वो कुछ ना कुछ कोशिश करेगा, क्या कि कैसे मरने से बच जाएं, कहाँ भाग जाएं, क्या टोना टोटका कर लें, पंडितों से क्या ऐसा अनुष्ठान करवा लें कि मृत्यु टल जाए। पर श्री राजा परीक्षित बड़े समझदार हैं, वो जानते हैं कि भैया मृत्यु आज टाल लोगे कुछ सालों बाद फिर लौट आएगी। परमानेंट समाधान ढूंढो कि मरने से पहले, मरण से पहले जीवन का कल्याण हो जाए। और ये कल्याण कौन कर सकता है? बोले कल्याण तो एक साधु ही कर सकता है, एक संत ही कर सकता है। इसलिए राजा परीक्षित गंगा के तट पर संतों की शरण में जाते हैं, और वहाँ जा कर के श्री सुखदेव जी से मिलन होता है। श्री परीक्षित राजा का मिलन हुआ श्री सुखदेव जी महाराज से, और सुखदेव जी ने आश्वासन दिया राजा परीक्षित को कि हे राजन चिंता न करो, अब चिंता का समय नहीं है तुम्हारे पास, अब चिंतन का समय। चिंता करोगे तो 7 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, पर इस चिंता की जगह तुम चिंतन करोगे तो तुम्हें 7 दिन में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आओ बैठो। और राजा परीक्षित को कथा सुनाना सुखदेव जी ने आरंभ कर दिया। सबसे पहले सब ऋषि महात्मा बैठे थे,
श्री सुखदेव जी ने सब साधनों का सार बताया। सब साधनों का सार क्या है भैया? देखो, अगर आप किसी तपस्वी साधु के पास जाओगे तो वो आपको आज्ञा करेंगे, आदेश उपदेश करेंगे कि भैया तप से बड़ा कुछ नहीं है। किसी व्रती साधु के पास जाओगे वो कहेगा व्रत से बड़ा कुछ नहीं है। किसी याज्ञिक साधु के पास जाओगे वो कहेगा यज्ञ से बड़ा कुछ नहीं है। तो क्यों ना सब साधनों का एक सार बता दिया जाए जिससे हमें पता लगे कि सब साधन इसी में समाये हैं। तो भागवत जी का आरंभ ही सुखदेव जी इस श्लोक से करते हैं। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। सब साधनों का एक साधन क्या? हरेर नामानुकीर्तनम। भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जाप, भगवान के नाम का उच्चारण करना, यही सब साधनों का सार है। सब साधनों का। और जिस तरह का ये युग चल रहा है, समय चल रहा है, इसके हिसाब को भी देखा जाए तो सबसे सरल साधन भी यही है कि हरि नाम का जाप करो, भगवान नाम का जाप करो। उस जाप के करते 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 आपको भगवत प्राप्ति सहज में हो जाएगी। आप जब गुरु के पास जाते हो तो गुरु आपसे क्या कहता है? गुरु आपको क्या देता है? गले में कंठी बांधेगा, कान में एक मंत्र बोलेगा, हाथ में झोली देगा, माला देगा और कहेगा अब इस रास्ते पर, मार्ग पर लग जाओ और निरंतर भगवान नाम का जाप शुरू कर दो। क्योंकि वो जानते हैं कि इस कलिकाल में हमारे लिए सहज भी यही है और भगवत प्राप्ति का रास्ता भी यही। बिना नाम के जाप के कलयुग में भगवान की प्राप्ति सहज नहीं है, आसान नहीं। क्योंकि यहाँ चारों तरफ देखो, माया अपने पंख फैला करके बैठी है। ऐसे में ध्यान 2 मिनट 5 मिनट भी अगर ध्यान करने बैठ जाए, माला करने बैठ जाए, तो ध्यान करते ही मन जो है चारों तरफ भागता है, भटकता है, संसार की चीज़ों की ओर भागेगा। लेकिन नाम स्मरण एक ऐसा साधन है जो आप सड़क पे चलते चलते भी कर सकते हो, आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो, आप बाजार में घूमते घूमते कर सकते हो, आप किसी भी जगह खड़े होकर के नहाते नहाते भी भगवान के नाम का जाप कर सकते हो। इसलिए संतों की आज्ञा है, संतों का उपदेश है और कथा का भी उपदेश यही है, कथा का सार भी यही है। क्योंकि अगर कथा के सार में हमारे जीवन में भगवान का नाम न उतरा ना, तो कथा हमको केवल 7 दिन तो लाभ देगी, 7 दिन तो आनंद देगी, पर 7 दिन के बाद का जो आनंद है ना, वो तभी आएगा जब कथा के फल से हम भगवान का नाम जाप शुरू करेंगे। इसलिए आप जितने भी लोग यहाँ आए हो कथा सुनने के लिए, हम सबसे निवेदन करते हैं, जो करता है बहुत बढ़िया है, जो नहीं करता है भैया आप सब अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम जाप करना शुरू करिए। खुद करके देखिए, अच्छा लगे तो आगे करना। अब जब कभी करके ही नहीं देखा तो कैसे पता लगेगा बढ़िया लगता है कि नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं। एक बार करके देखो, एक बार भगवान के नाम के इस मार्ग पर चल के देखो, इस जिह्वा से निरंतर भगवान का नाम स्मरण करके देखो। अभी इस जिह्वा को आदत नहीं भगवान के नाम। कई बार कई लोग हमारे पास आते, प्रश्न करते, बोले आप कथा में बोलते हो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक मैया बोली ये कुछ ज़्यादा लंबा मंत्र नहीं है क्या, कोई छोटा सा बता दो जो छोटे से ही काम चल जाए। हमने कहा मैया अभी तुम्हें अभी इसका रस नहीं लगा, इसलिए तुमको ये लंबा और बड़ा लग रहा है, लेकिन जिस दिन इसका रस चढ़ जाएगा उस दिन आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके हृदय में, आपके घट में, आपकी जिह्वा कब ये मंत्र बोल रही है, कब ये नाम जाप कर रही है। बोले नहीं नहीं वो क्या है ना, इतना लंबा है, जीभ थक जाती है। अब हम उन मैया को तो बोल नहीं पाए कि मर्यादा रहती है किसी को बोलने की, पर मंत्र बोलने में तो थक जाती है, पर दुनिया जमाने की बात बोलने में, इधर उधर की बात करने में जिह्वा नहीं थकती। कितना बात करवा लो, कितनी भी बातें करवा लो। कई लोग का रूटीन होता है,
दिन के 3-4 घंटे वो फोन पे ही बात करते हैं। अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है उनका। हाँ, खाना बना लिया, सहेलियां आपस में, अच्छा क्या बनाया, कौन सी सब्जी, अरे वो सब्जी वो तो हमने भी बनाई, अच्छा शाम को क्या बनेगा, बस यही पे चर्चा कर लेंगे। सुबह कितने बजे जगे थे, शाम को कहाँ जाएंगे, 1-1 घंटा बर्बाद कर। अच्छा, इनसे बात खत्म हुई, फोन कटा, अब उन्हें टाइम पास करना होता, फिर दूसरे को लगा डालते हैं। इतना समय होता, उसमें जीव्या नहीं थकती, उसमें जीव नहीं थकती कि 10 जगह आप सबको फोन कर करके पूछ रहे हैं क्या दिनचर्या चल रही है, क्या चल रहा है। भगवान के नाम में थक जाती है। इस जीव्या को आदत डालिए।